हाय दोस्तों, खाना वन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक खूबसूरत ब्यूटीफुल प्लांट के बारे में बताऊंगी। शायद आप जानते हो ये एक जोरा प्लांट है जिसे रुकमणी भी कहते हैं। मतलब इतना सुंदर प्लांट है, आप देख भी रहे होंगे इतने प्यारे फूल खिलते हैं और ये फूल भी हमारे 1 महीना तक टिकते हैं। 1-1.5 महीना ऐसे फूल खिलते रहते हैं। बहुत सुंदर प्लांट और इसमें काफ़ी कलर अभी आते हैं। गाजरी आता है, पिंक भी आता है इसमें, मतलब काफ़ी कलर है। और रेड कलर, मुझे रेड कलर बहुत पसंद है फूलों में, तो मेरे पास रेड कलर, एक पिंक भी कलर है। बहुत ही सुंदर प्लांट लगता है। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। लेकिन अब ये हमारा समर का प्लांट है। हमारे सर्दी में थोड़ा हमारे ये अब दिसंबर के महीने में डोरमेंसी में चला जाता है। लेकिन मैंने इसे नवंबर के शुरू में एक ऐसा फर्टिलाइजर डाला जो इसने दोबारा से ग्रोथ करने लगा और फूल भी खिलने लगे। देखो आपके सामने रिजल्ट है, आया बहुत अच्छा। घर का है, फ्री का, ऑर्गेनिक है। अगर आप भी डालोगे तो आपके भी एक जोड़ा प्लांट फिर फूलों की बरसाती करने लगेगा। देखो कितनी कली बनाई, मुझे यकीन नहीं, क्योंकि इसने मुझे 2 बार फूल दे चुका था। ये समर का ही प्लांट है। लेकिन जब ज्यादा गर्मी पड़ती है, थोड़ी से ज्यादा तेज धूप में नहीं रखते हैं। लेकिन हमारा ये फरवरी और दिसंबर जनवरी में, मतलब ये डोरमेंसी में चला जाता, फिर मार्च में फिर अपनी ग्रोथ करने लगता। लेकिन इसने वो फर्टिलाइजर डाला तो इसने देखो दोबारा से ग्रोथ करने लगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को आप अंत तक देना। वो फर्टिलाइजर बताऊंगी, इसकी केयर के बारे में बताऊंगी, इसे कहाँ रखें, कैसे रखें, ओस पाले से कैसे बचाएं। आज मैं इसकी आपको जोरा प्लांट की फुल जानकारी दूंगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को आप अंत तक देखना। सबसे पहले तो इसके बारे में जान लेते हैं कि हमारा ये समर का प्लांट है। लेकिन हमारे गार्डन में ये सालों साल बना रहता है। लेकिन जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है, मई जून की गर्मी, उसे तो हम मॉर्निंग की, उस टाइम पे तो हम मॉर्निंग की 1-2 घंटे की ही धूप देते हैं इसे। लेकिन वैसे हमारे गार्डन में बना रहता है। बहुत ही सुंदर प्लांट और इसमें कलर भी बहुत सारे आते हैं, देखो। और ये 1 महीना तक, ये ही एक ऐसा फूल है जो हमारे 1 महीना तक खिलता रहता है हमारे घर। अगर एक बार खिल जाता है, देखो ऐसे छोटी छोटी कली बनती है। देखो आपको दिखाती हूँ। देखो पहले ऐसे छोटी बनती है, फिर बड़ी होती चली जाती है, फिर और बड़ी होती चली जाती है, फिर ऐसे एकदम गुच्छा सा बन। देखो इसमें आधी खिली हैं, आधी नहीं खिली हैं, और इस वाले में देखो पूरी खिल रही है। देखो कितना सुंदर प्लांट लगता है। मतलब हमारे गार्डन में 4 चांद लगाए रखता है। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट लगता है मुझे ये। बहुत ही सुंदर प्लांट है और इसकी कटिंग भी लग जाती है। लेकिन इसकी कटिंग अभी ना लगाएं आप, इसकी कटिंग फरवरी में लगाएं तो फिर अच्छी ग्रोथ करने लग जाएगी। अभी आप इसी केयर के बारे में बताऊंगी। बस हमारे मतलब ऐसे आप जैसे ये सर्दी ज़्यादा पड़ेगी। अभी तो देखो मुझे यकीन भी नहीं था मैंने जो फर्टिलाइजर दिया था, क्योंकि 2 बार ये फूल दे चुका था मुझे। मैं फिर इसकी जो यहाँ पे मैंने, आपने मेरी वीडियो भी देखी होगी, सब मैंने यहाँ से देखो, यहाँ से इसने मतलब फूल जहाँ जहाँ इसके फूल आए तो वो सब सूख गए थे। जब 1-1.5 महीना हो जाता है तो फूल सारे बेकार हो गई थी, ये पत्ती वगैरह सब, तो मैंने वो यहाँ से कट कर दिए थे। देखो आपको दिखाती हूँ रिजल्ट। ये यहाँ से कट किया था, 2 ब्रांच निकली है। देखो कटिंग का हमारा इतना अच्छा सा रहता है। अगर हमारे फूल कोई भी पौधा हो, जैसे ये है जो रहा है, और भी गेंदा वगैरह किसी के फूल हैं, अगर फूल हमारे वो सूखे हुए भी लगे रहेंगे हमारे प्लांट पर तो हमारा प्लांट ग्रोथ नहीं करेगा। आपको अगर प्लांट फूल सूख जाए या तो वैसे फूल आ जाए, तो हमारे भगवान जी को नहीं चढ़ते ये वाले फूल। वैसे चढ़ाना चाहो तो चढ़ा भी सकते हैं, लेकिन हमारा ये 1 महीना तक खिलता रहता है तो हम अब इसे तोड़ते नहीं है, क्योंकि 1 महीना 1-1.5 महीना ऐसी गुलदस्ता की तरह ऐसे खिलता रहता। बहुत ही प्यारा लगता है हमारे गार्डन में खिला हुआ। जब फूल सूख जाए तो आपको कट कर देने हैं। देखो मैंने यहाँ से कट किया तो देखो आपके सामने रिजल्ट है। ये 2 ब्रांच निकली मेरे, 1-2, और दोनों में ही फिर कली बन रही है। देखो अभी तो छोटी छोटी और बड़ी कली हो जाएंगी ऐसे। इसका देखो, इसका रिजल्ट देखो। मैंने यहाँ से कट करा था, मैंने वीडियो भी बनाई थी, आपकी शॉर्ट वीडियो बनाई थी, आपने देखी हो तो मेरी। मैंने इसकी कटिंग जो करी थी, इसकी कट करा था जब ये मेरे इसकी प्लांट सूख गए थे, फूल मैंने कट करा था 1 महीने पहले। देखो यहाँ से कट करा था, फिर इसकी 2 ब्रांच आई, फिर छोटे छोटे पत्ते आने लगे, 2 ब्रांच आई। ऐसे देखो हर जगह मतलब ऐसी बात होती है। देखो ऐसे यहाँ पर मैंने यहाँ से वो कट करी थी ब्रांच, तो यहाँ पे भी 2 ब्रांच आई, ऐसे यहाँ पे आई। मतलब हर जगह यही मैं उन पौधों को कट नहीं करती जो फूल सूख गए थे हमारे, में ऐसे ही रहने दी थी, तो दोबारा हमारा फूल, ये जोरा प्लांट हमारी ग्रोथ नहीं करता। पौधा दोबारा ग्रोथ कर सकता है। आपको ये पॉइंट जरूर ध्यान रखना है कि अगर कोई फूल सूख जाए, जोरा कोई भी प्लांट हो, आप उसे सूखे हुए फूल को हटा दें आप जरूर। तो हमारा पौधा, जैसे हम कोई फर्टिलाइजर डालेंगे, तुरंत हमारी नई ग्रोथ शुरू हो जाएगी उसमें।
आपको ये ध्यान रखना। और वाटरिंग, और इस पर पानी थोड़ा आप पानी का ध्यान रखना आज। इसके पानी मतलब हमारी मिट्टी इसमें सूख जाए, बिल्कुल एकदम सूखी सी हो जाए तभी पानी देना है, इसमें ज़्यादा पानी नहीं देना है। जैसे अभी मेरी आज भी मिट्टी गीली, मैं आज भी पानी नहीं दूंगी इसमें। थोड़ा हमारे सर्दी के मौसम में पानी का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। गर्मी में एक बार हमारा कम ज़्यादा भी हो जाए तो ऐसा कुछ नहीं होता, थोड़ा बहुत हमारी गर्मी में तो पौधा हमारा सहन कर लेता है, लेकिन सर्दी के मौसम में हमारा पानी ज़्यादा, जैसे आज मेरी देखो गीली मिट्टी, आज मैं पानी दे दूंगी तो मेरे पौधे की जड़ में फंगस लग सकती है। फिर दोबारा ऐसी पानी दे दूंगी, हमारी थोड़ी सी मिट्टी मुझे लगेगी गीली है तो पानी दे दूंगी तो हमारी जड़ खराब हो जाएगी। जब नीचे से जड़ी हमारी खराब हो जाएगी तो ऊपर से हमारा पौधा ग्रोथ नहीं करेगा। आपको ये पानी का बहुत जरूर ध्यान रखना। आपको सर्दी के मौसम में से एक बार को थोड़ी सूखी सी मिट्टी रह जाए एक दिन तो कुछ नहीं, क्योंकि सर्दी का मॉइस्चर हमारी इसमें बना रहता है, हमारी मिट्टी में नीचे तक। हमारी मिट्टी एक बार चेक कर लें और खुदाई कर लें, और खुदाई भी करनी बहुत ज़रूरी है सर्दी के मौसम में। जब भी आप पानी दें, मैं ये कहूँगी 3-4 दिन में, 4-5 दिन में एक बार जरूर अपने प्लांट की खुदाई करें। आप खुदाई करके एक बार छोड़ दें और 1-2 घंटे के लिए आप मॉर्निंग में खुदाई करें, दोपहर में फिर पानी दे दें। और वाटरिंग भी आपको तब करनी है, आपको अपने पौधे में जब आप गमले मिट्टी सूख जाए और मॉर्निंग में दे दे पानी, और अच्छी तरह से ऊपर से स्प्रे भी कर दे अगर स्प्रे करना चाहती है। लेकिन शाम के समय आप बिल्कुल ना तो स्प्रे करें पत्तों पे, क्योंकि जब शाम के समय स्प्रे करती है थोड़ी ठंड अब भी हो गई है नवंबर में, हमारे शाम के समय टेरिस पे तो ठंड सी रहती है, तो हमारे पत्ते पे जहाँ भी पानी रह जाता वहीं हमारा पत्ता खराब हो जाता है। फिर फंगस का डर रहता है, कीड़े मकोड़े भी लगने लग जाते हैं, हमारे गीले पौधे बने रहेंगे रात भर, फिर ऊपर से ओस पड़ेगी तो हमारे प्लांट खराब होने लगते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना। वाटरिंग भी आपको मॉर्निंग में कल 9, 10, 11, 12 मतलब 2-3 बजे, 3 बजे से पहले वाटरिंग कर दें। आप दोपहर में भी कर सकते हैं सर्दी में तो वाटरिंग, ये नहीं कि हम दोपहर 12 बजे नहीं करनी, 3 बजे से पहले वाटरिंग कर दें आप। ये बात ध्यान जरूर रखें आप। और पानी भी आपको ताजी मोटर का चला के देना, ये नहीं कि टंकी का पानी भरा हो उसी पानी को दे दें। आजकल टंकी का पानी बहुत ठंडा पानी हो रहा है हमारा, जैसे हमारा हिसाब है। देखो हम भी टंकी के पानी से नहाते हैं तो टूट जाते हैं, बहुत ठंड लग जाती है, सर्दी जुकाम भी हो जाता है। ऐसे हमारे प्लांटों का काम है कि अगर हमें ठंडा ठंडा पानी दे देंगे तो इन्हें सर्दी जुकाम हो जाएंगी, ये बेकार हो जाएंगे, इनमें कीड़े मकोड़े लग जाएंगे, फंगस लग जाएगी, ज्यादा हमारे गीले प्लांट रहेंगे। तो हमें अपने प्लांटों को, देखो प्लांट लगाना इजी काम नहीं है, बहुत ही हार्ड काम है। मतलब इनका ऐसे ध्यान रखना पड़ता है बच्चे की तरह, बिल्कुल बहुत कम, ठंडा पानी नहीं देना, कोई फर्टिलाइजर ऐसे नहीं देना, वो करना है, कटिंग करनी है हमें, कब प्रूनिंग करनी है, कैसी मिट्टी रखनी है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन प्लांट लगाने से जो हमें खुशी मिलती है शायद फिर और किसी चीज में नहीं मिलती है। जो प्लांट लवर होते हैं, मतलब जब भी तो उन्हें प्लांट लवर बोला जाता है, वो मतलब प्लांट के बारे में बहुत सोचते रहते हैं हमें क्या करना है, तो उन्हें थकावट भी उन्हें नहीं दिखती है फिर अपनी। जैसे हम तो किचन हाउस वाइफ हूँ, मैं अपना घर का सारा काम करके जो भी मुझे टाइम मिलता है अपने पौधों में लग जाती हूँ मैं, फिर मैं आराम भी नहीं करती, बस इन्हीं के साथ करके जो काम करती हूँ वही मेरा आराम रहता है। अब रात को ही सोते हैं हम, तो इसलिए कहते हैं जो हमें अपने पौधों का बहुत ध्यान रखता है, जब भी तो हमारे पौधे ये हेल्थी रहते हैं, फूल देते हैं, हमें फल देते हैं, सब्जी वाले पौधे हैं। हम उनका ध्यान नहीं रखेंगे, बस जब चाहे पानी दे दो, वो दे दो, तो कुछ दिन जब भी तो लोग कहते हैं हमारे प्लांट खराब हो जाते हैं। देखो खराब नहीं होते हैं वो प्लांट, आप खराब कर देते हो उन्हें। आप उनका ध्यान रखोगे अच्छी तरह से, प्लांट आपके कभी खराब नहीं हो सकते, मैं गारंटी दे रही हूँ। और देखो मैं आपको बताती हूँ, मैं कभी बाहर का कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं करती। 1.5-2 साल हो गए मुझे वीडियो बनाते, मैंने आज तक कुछ फंगीसाइड वगैरह भी यूज नहीं किया। कोई कटिंग लगाने के लिए भी घर के फ्री के एलोवेरा वगैरह सब, ये हल्दी वल्दी लहसुन वगैरह सब, मिर्ची वगैरह सब के मतलब व्यंजन बना रखे, उन्हीं को यूज करती रहती, और मेरे प्लांट खूब अच्छे हेल्थी होते। और मैं आपको बताऊं, जो मैं आपसे बता रही थी फर्टिलाइजर, जो बता रही थी, जो फर्टिलाइजर मैंने इसे 1 हफ्ता पहले दिया तो इसने इतनी अच्छी ग्रोथ करने लगा। मैं सोच रही थी शायद जो मेरे पहले फूल सूख गए थे, मैंने पहले तो वो कट करने के बाद फिर मैंने इसे फर्टिलाइजर दिया, और फिर 1 हफ्ता बाद तो इसमें फिर पत्ते से आने लगे, कली सी बनाने लगा। फिर मैंने इसे 10 दिन बाद फिर फर्टिलाइजर दिया। देखो जहां मैंने कट किया उसके बाद कई ब्रांच निकली है, कई सब ब्रांचों पे मेरे फूल आ रहे हैं इसमें देखो। तो मैंने वो 1 हफ्ते बाद फिर फर्टिलाइजर, वो फर्टिलाइजर है देखो सरसों की खली, मस्टर्ड केक भी कहते हैं इसे, आप शायद जानती भी होंगी, इतनी अच्छी पावरफुल होती है हमारी सरसों की खली। इसमें क्या बताऊं, पूरा MP के होता है इसमें हमारा, पूरे नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम और हमारे बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं, पूरा MP के होता है हमारी सरसों की खली में। ये बहुत अच्छी होती है। और मेरी सरसों की खली बिल्कुल खेत की है, हमारे यहाँ गाँव में सरसों वगैरह बोते हैं, जैसे सरसों से फिर तेल वगैरह निकलता है, बिल्कुल शुद्ध निकली थी। और मैं गांव से ले आई थी 2-3 किलो
3-4 किलो में एक साथ लेके आ गई हूँ। आप एक साथ मंगा सकती हैं अगर आपके गाँव में हो तो। बहुत अच्छी सरसों के लिए पीली वाली सरसों की खली, पीली वाली सरसों और ज़्यादा अच्छी रहती है हमारी, बहुत ज़्यादा ये यूज करनी है। लेकिन आपको ये बड़े हिसाब से यूज करनी है। जैसे मेरा 12-14 इंची का प्लांट होगा बस ये, और हेल्थी भी हो रहा, फूल भी दे रहा है, इसके लिए भी आपको बस थोड़ी सी 3-4 आपको थोड़ी सी यही लेनी है, बस इतना ही लेना है आपको, ज़्यादा नहीं लेना। या तो आप कूट कर ऐसे ही अपनी मिट्टी में भी डाल सकते हैं, लेकिन आपको जल्दी रिजल्ट के लिए आपको भिगोनी होगी। ये बहुत जल्दी घुल जाती है। देखो मेरे 2 लीटर का डिब्बा है, मैंने भिगो दी, मतलब और भी प्लांटों में मुझे देनी है, तो इस वजह आप ये किसी भी प्लांट में दे सकते हैं। सरसों की खली को आप इंडोर आउटडोर कैसे भी प्लांट में दे सकते हैं, जो हमारे ग्रोथ कर रहे हैं प्लांट, जो फूल दे रहे हैं उनमें भी दे सकते हैं। मतलब रूट भी इनकी मजबूत करती है, बहुत अच्छी रहती है, इसमें बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशन होती हैं। आप भिगो के दोगे तो और अच्छा रहेगा। ये मेरे 2 दिन भीगे हो गए। जैसे अब मेरी 2 लीटर का ये डिब्बा, तो मेरी 1 लीटर सी होगी, 1 लीटर में मैं 5-6 लीटर और पानी मिलाऊंगी, ज़्यादा नहीं है। बस मैंने ये 1 मुट्ठी सी डाली थी, 1-1.5 मुट्ठी सी डाल दी थी, कम से कम ये 10 प्लांटों में मेरे डल जाएगी मेरी। अब मैंने इसे आपको भिगो के देना, अगर भिगो के दोगे तो बहुत जल्दी असर करेगा। अगर ऐसे ही कूट के थोड़ी सी आप गमले मिट्टी में भी डाल सकते हैं, फिर ऐसे मिट्टी को मिला दो। मैंने अभी 1 हफ्ते पहले दे रही थी, अभी मैं इसे कल या परसों में डालूंगी, क्योंकि देखो मेरी मिट्टी अभी गीली है। देखो आप ऐसे बना के देख लीजिए, लड्डू मेरा बन रहा है, फूट नहीं रहा, अभी मेरी मिट्टी गीली है। तो मैं इसमें अभी फर्टिलाइजर कोई नहीं दूंगी। मैंने इसमें कल पानी दे दिया था, सूख रहा था मेरा पौधा, तो जब मेरी मिट्टी सूख जाएगी गमले की तब दोबारा होंगी। जब हमारा पौधा ग्रोथ करता है, फूल देता है, कली बनाता है, उसे हमें 8-10 दिन में फर्टिलाइजर देना पड़ता है। अगर फर्टिलाइजर नहीं देंगे तो कली बनाकर वो रुक जाएगा। जैसे मैंने इसे 10 दिन, इसे 2 बार दे चुकी। इसकी कटिंग करने के बाद मैंने पहले और फर्टिलाइजर दिया था, घर का ही बना, किचन कंपोस्ट वगैरह दिया था। 1 हफ्ते बाद मैं इसे फिर ये पत्ते बना, कली सी बनाने लग गया इसमें, तो मैंने 10 दिन बाद फिर इसे फर्टिलाइजर दिया। तो इसकी ग्रोथ देखो मेरे सामने है, इसका रिजल्ट 10 दिन बाद दिया। और फिर 10-12 दिन बाद फिर मैं इसे फर्टिलाइजर दे दूंगी। जो ये कली बन रही है तुरंत ही में फूल खिलने लग जाएंगे हमारे, आपको ये देना। और जो मैं कह रही हूँ, आप थोड़ी सी अपनी, जैसे सर्दी का मौसम है हमारा, तो आप 1-1 चुटकी अपने प्लांटों में हल्दी भी डाल सकते हैं। जैसे आप ऐसे चुटकी से ले लो और अपने गमले में ऐसे डालो कि फंगस वगैरह का डर नहीं रहेगा। तो अब मुझे पानी अभी नहीं डालूंगी मैं इसमें, कोई बात नहीं, क्योंकि मेरी अभी गीली है मिट्टी। लेकिन ये फर्टिलाइजर लिक्विड है मेरा, तो मैं इसमें इसे नहीं डालूंगी, भी डाल सकते हैं, क्योंकि पोटास भारी मात्रा, ज़्यादा नहीं डालनी है आपको, थोड़ी डालनी है, क्योंकि इससे हमारे इसमें कीड़े मकोड़े फंगस का डर नहीं रहता। और इसमें फिर हमको पानी नहीं डालना है, क्योंकि अभी मेरी मिट्टी गीली है, तो इसमें पानी नहीं डालूंगी मैं इसको। अब हल्दी और लकड़ी का प्रयोग भी करते हैं, इसमें पोटास भारी मात्रा में होती है, ये भी फ्री की है। और ये हल्दी भी देखो एंटीबायोटिक होती है, एंटी फंगस होती है। हमारे जो भी हमारे थोड़ी सर्दी के मौसम में कीड़े मकोड़े फंगस का थोड़ा डर रहता है, तो वो भी डर नहीं रहेगा हमारे। मेरे प्लांट में देखो कोई पत्ती खराब भी नहीं हो रही, सब हेल्थी हो रहे। ना होने के बाद भी आप तो भी ये हल्दी और लकड़ी की राख का प्रयोग कर सकते हैं आप, क्योंकि ये नुकसान नहीं देती, घर की ऑर्गेनिक है हमारी, तो फ्री की है हमारी। देखो तो हमारी पौधों में जैसे कोई कीड़े मकोड़े का फंगस ना भी हो ना, तो भी डाल सकते हैं। और ये ध्यान रखना, कोई पत्ता आपका पीला पड़ रहा हो कुछ हो तो आप इसे हटा दें। वैसे मेरा पत्ता कोई भी पीला नहीं पड़ा, देखो सब सही पत्ते हैं मेरे एकदम। कोई पत्ता पड़ जाता है, ये नहीं कि मौसम हो रहा है हमारा, जैसे थोड़ी सर्दी का मौसम आता, मौसम चेंज भी होता, तो भी हमारे पत्ते पीले पड़ने लग जाते हैं हमारे। ये नहीं कि फर्टिलाइजर की वजह से कमी से पड़ते हैं, तो आप उन पत्तों को हटा दें, हाथ से कट कर दें, कैंची वगैरह का प्रयोग ले लें। वैसे मेरे कोई पत्ता नहीं है, तो देखो वैसा आधा ही पत्ता है, बिल्कुल मुलायम हो रहा है, नया पत्ता निकला। मैं सोच रही पीला पड़ रहा है, पीला नहीं पड़ रहा है मेरा कोई पत्ता। अगर आपका पड़ रहा हो, तो पीला पड़ रहा हो, तो आप उसे हटा दें, क्योंकि हम कोई फर्टिलाइजर कुछ यूज करते हैं तो पत्ता जो हमारा खराब चीज होती है, जैसे फूल नहीं को होता है पत्ता खराब, उसे ठीक करने को सारी एनर्जी उसमें लगाता है, फिर अपने फूल खिलने के बाद में कोशिश करता है, पहले जो चीज खराब है उसे ठीक करने की कोशिश करता है। आप कोई पत्ता हो, फूल सूख जाए, तो उसे अपने प्लांट से कट कर दें आप सभी। और इसे आप ओस पाले से आपको बचाना होगा। अभी तो नवंबर का महीना, अभी तो इसे कोई ना, आप फूल टेरिस पे रखो, फूल धूप में रखो अभी तो आप इसे। लेकिन जब दिसंबर के लास्ट में 15-20 दिसंबर से ज्यादा ठंड पड़ने लग जाती है, और 20, 25, 26 जनवरी तक ज्यादा पड़ती है हमारी ठंड, तो उन 1-1.5 महीने में आपको इसे ओस पाले से बचा के रखना। या तो ऊपर
ऊपर कोई आप ग्रीन नेट वगैरह डाल लें या कोई पॉलिथीन वगैरह, कोई प्लास्टिक के कट्टे वगैरह, उससे शाम के समय आप अपने पौधों को ढक दें। लेकिन जब शाम को ढक दें, लेकिन मॉर्निंग में उन कट्टे वगैरह को हटा दें, क्योंकि आप हटाएंगे नहीं तो हमारा पौधा खराब हो जाएगा। अगर 24 घंटा उसके ऊपर कोई कपड़ा वगैरह कोई लगा रहेगा तो हमारा पौधा ग्रोथ नहीं करेगा, धूप नहीं जाएगी, हवा नहीं जाएगी, तो उसकी जड़ में फंगस लग जाएगी, तो पौधा हमारा खराब हो जाएगा। आप सब इन्हीं बातों का ध्यान रखेंगे तो सर्दी में आपका एक जोड़ा प्लांट देखो खूब फूल देता रहेगा, खूब बना रहेगा, और आपके गार्डन में सालों साल ऐसे ही बना रहेगा। और एक एक जोड़ा से आप और भी प्लांट लगा सकते हैं, लेकिन आप इसकी कटिंग प्लीज अभी ना लगाएं। अभी आपकी कटिंग इसकी नहीं होगी क्योंकि सर्दी का मौसम आ गया है। अब इसकी कटिंग आप फरवरी के मौसम में लगाएं, देखना इसकी कटिंग भी बहुत अच्छी इजी ग्रो हो जाती है। और इसे आप लाना चाहते हैं, अगर आपके गार्डन में नहीं है, आपके ये नर्सरी से लाना चाहते हैं, तो इसे अभी नहीं लेके आए, क्योंकि ये इसकी अब तो ले आओगे तो जैसे आप छोटा ही पौधा होगा तो आपके गार्डन में आकर ये ज्यादा सर्दी पड़ने लग जाएगी। 15-20 दिन के बाद ही हमारा थोड़ा मौसम, अब भी सर्दी तो अब भी है, फिर मौसम चेंज हो जाएगा तो अभी आपका प्लांट खराब हो सकता है। इसे आप फरवरी उसकी सर्दियों में बस पानी ज्यादा न दे, फर्टिलाइजर वगैरह दे। और एक बात, अगर ये फर्टिलाइजर देकर अब मैं एक बार और फर्टिलाइजर दे दूंगी, तो हम अब नवंबर पौधा फिर डोरमेंसी में चला जाएगा, सो जाएगा। बहुत सर्दियों में ज्यादा सर्दी पड़ी, ग्रोथ नहीं करेगा उस टाइम पे। तो बस आप इसका पानी का ध्यान रखें, ओस पाले से बचा के रखें, और जहां भी सनलाइट आती हो वहां सनलाइट में रख दें। आप फिर इसे 2 महीना कोई फर्टिलाइजर मत देना, आप इसे फरवरी में फर्टिलाइजर देना, यही आपकी गार्डन बना रहेगा। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। राधे राधे।